वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, मुसाफिरों समेत 290 से ज़ायद हलाक, एक मुसाफिर मौज़ाना तौर पर बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा, कई मेडिकल स्टूडेंट्स और दीगर भी हलाक। भारतीय खातून नजूमी शर्मिस्ता ने 5 जून को तैयारे हादसे की पेशगोई कर दी थी। भारतीय खातून नजूमी की एक्स पोस्ट वायरल। खातून नजूमी ने गुज़श्ता साल भी कहा था तैयारा हादसे की खबर सबको हिला कर रख देगी। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। कहा इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इत्तला अमेरिका को कर दी। ईरान मुमकिना तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल में इराक में अमेरिकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इराक, कुवैत, बहरीन और यूएई से गैर सफारती अमले और फौजियों के इनखला को भी कर दिया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डे और सफारतखाने हाई अलर्ट। इराक में अमेरिकी सफारतखाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वस्ता से अहल-ए-खाना को निकाल लिया क्योंकि ये खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सेंटकॉम कमांडर ने कशीदगी के बाद आज सेनेट कमेटी में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी। ईरानी फौज ने तैयारी पकड़ ली, मशकों का आगाज। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करें। जोहरी मवाद के लिए मगरबी मंजूरी का इंतजार कबूल नहीं। मगरब ईरानी जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका कोई तनाज़ा छेड़ता है तो ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर अबूधाबी में मौजूद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। पाकिस्तान के सफारती वफ़द की ब्रसल्स में यूरोपीय आलमी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत समेत इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ़द की हालिया भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगा वो आबी जारहियत रोके, सिंतास मुअत्तली जैसे मावराए कानून इक़दाम ना करे। मुसद्दिक मलिक बोले पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है, जंग में फतह के बावजूद हम अमन का पैगाम लेकर चले हैं। भारत के साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। भारत हमारा पानी रोकेगा तो क्या हम खामोश रहेंगे? शहरी रहमान ने कहा खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तान के सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। जंग के दौरान पूरा मुल्क एक था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की। बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। वो आज भी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं फौज से बात करने को तैयार है।
तनख्वाह 2.5 लाख से 19.5 लाख रुपए कैसे बढ़ी? वजीर आजम ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। तनख्वाह में इजाफे पर तहकीकात का हुक्म दिया। रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम अब कोई फैसला करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने खुद को क्लियर करा दिया। तनख्वाहों में इजाफे का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्रेटेरिएट्स ने कहा उनके पास तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट खुद से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार वजीर आजम और काबीना के पास है। अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की तनख्वाहें कितनी, तफसीलात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुल तनख्वाह 28,15,387 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 27,47,000 रुपये। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की कुल तनख्वाह 26,53,000। हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाह 26,02,000। विफाकी सेक्रेटरी की कुल तनख्वाह 8,18,000। चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह 14 लाख है। आईजीज की तनख्वाह 10,45,000 रुपये। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाह 7,05,000 रुपये है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 4,85,000। बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तनख्वाह 4,46,000, जबकि केपी असम्बली के अरकान की तनख्वाह 2,60,000 और सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1,55,000 है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा IMF प्रोग्राम हो या आर्मी चीफ पर तनकीद, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ PTI होती है। PTI किस बुनियाद पर हुकूमती माशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है? PTI तारीखी तजारती खसारा छोड़कर गई। अपने दौर में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं बनाया। आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे हैं। PTI से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिंध और केपी का बजट कल पेश होगा। दोनों सूबों में वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू होने का इम्कान। केपी के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सों की शरह में रद्दबदल का इम्कान। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। सम इस्लाह के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत ने अफरात ज़र को 4.6% तक कम किया। शरह सूद को 22% से कम करके 11% पर लाए। मईशत का हुजम तारीख में पहली बार 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए फाइनेंस को बताया पिछले साल की निस्बत GDP में 10.5% इजाफा हुआ। FPR की महसूलात में 26% इजाफा हुआ। तरसीलात सर इस साल 38 अरब डॉलर तक होंगी। उमर अयूब ने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने की बात की गई है। गिरफ्तारियां फिर सबकी होंगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। अहमदाबाद साने ने धचका पहुंचाया, अफसुर्दा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम, यूरोपीय यूनियन, चीन और रूस का अहमदाबाद तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम का भी तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा एयर इंडिया की परवाज़ के हादसे पर गमज़दा हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अहमदाबाद तैयारे हादसे पर गहरा दुख हुआ। हमारी दुआएं तमाम मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना के साथ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारत में तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा भारत में पेश आने वाला वाक़या दिलखराश है। सानहे पर भारतीय अवाम से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर होकर मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजहार अफसोस करते हुए कहा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक हैं। मरियम औरंगजेब का भी इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा तमाम हमदर्दियाँ हादसे का शिकार अफराद के अहले खाना के साथ हैं।
ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मर्तकब करार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA की 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। करारदाद के हक में 19 वोट आए, 3 खिलाफ और 11 गैर हासिल रहे। IAEA ने 20 साल में पहली मरतबा ईरान को जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जियों का मर्तकब करार दिया। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी शाहिद के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनिद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती हैं। वीडियो और तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर अगवा के इल्ज़ाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी फैसले से मुताल्लिक अपना अज़ाफ़ी नोट देंगे। बिलाल असर कयानी को वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बिलाल असर कयानी के पास वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट का चार्ज भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी CDA की कारकर्दगी से खुश। सैनिटरी वर्कर्स को बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कहा, 3 रोज़ में इस्लामाबाद से 2400 टन अलाइशें उठाई गईं। ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी नास्बिल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब के अमरीकी सदर से क़सम जंग बंदी की अपील। गवर्नर पंजाब ने कहा, अमरीकी सदर पाक भारत जंग बंदी की तरह क़सम में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अपने हमसाये के साथ अमन का ख्वाहां है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मुल्क में तालीम महंगी होती जा रही है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। घोष स्कूल्स में करप्शन का बाजार गर्म है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाक से कराची को नजरअंदाज करने का शिकवा। कहा, वफाकी हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करे। K4 के लिए वापदा 40 अरब रुपए मांग रही है। बजट में 10% से भी कम रकम रखी गई। कम रकम अलॉट करने से क्या मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? उम्मीद है वज़ीर आज़म संजीदगी से मामले का नोटिस लेंगे। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद का केस। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की जमानत की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे में जो दफात हैं आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती। फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब में सख्त हीट वेव। लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री, सरगोदा में 48 डिग्री की गर्मी। सिब्बी और दादू मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, दर्जा हरारत 49 डिग्री। इस्लामाबाद में 45 डिग्री। वजीराबाद में गर्मी की शिद्दत के बायस रेलवे मुसाफिर जामहक। महकमा मौसमियात की कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, मरी और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 6 कैदी गिरफ्तार। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 158 कैदियों को पकड़ा जा चुका। मफरूर 67 कैदियों की तलाश जारी। मुलजिम अली रजा की उसके वालिद ने जेल हुकाम के हवाले कर दिया। कराची की शाहराह भुट्टो पर नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। मलीर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, कोई मुलजिम ना पकड़ा जा सका।
बजट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर मुनाफाखोरों की चांदी। डीलर्स ने रातों रात सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ा दी। कीमत में 3 से 5 हज़ार रुपये तक इजाफा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आगाही का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। मौसर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महफूज और खुशहाल माहौल हर बच्चे का हक है। मौसर आला पंजाब मरीम नवाज का बच्चों की जबरी मुशक्कत रोकने से मुतालिक अहम इकदाम। पंजाब में सेफ्टी अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कायम। दुनिया के नंबर 1 टिकटॉकर खाबी गिरफ्तार के बाद अमेरिका से बेदखल। सेनेगल के टिकटॉकर को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर का एक और एजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे रोज घंटी बजाकर खेल शुरू कराया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरे ही दिन दिलचस्प मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका की टीम को पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस लॉर्ड्स के मैदान में छा गए। 6 अफ्रीकी बल्लेबाजों को चलता किया। कमिंस के टेस्ट में 300 विकेटें मुकम्मल। स्टार्क ने 2 और हेजलवुड ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग भी दूसरे इनिंग्स में लड़खड़ा गई। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वसीम अकरम हैदराबाद स्टेडियम के बाहर अपने मुजस्मे की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अपने मुजस्मे के साथ चीते के मुजस्मे की तस्वीर लगाई। कहा, मेरा मुजस्मा यकीनन इस चीते से बेहतर है। और पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर और मंगेतर अदाकारा मीरब अली ने राहें जुदा कर लीं। आसिम अजहर ने इंस्टाग्राम पर मंगेतर मीरब अली से अलहदगी का ऐलान किया।